नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने की। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ कई विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव उपस्थित हुए। बैठक में राज्य के डीजीपी भी सम्मिलित हुए। इस बैठक में संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई और स्थिति की समीक्षा के बाद फैसला लिया गया कि अब पार्क और उद्यान दिन भर खुले रहेंगे। स्थिति सामान्य है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले में बैठक के बाद निश्चित तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी दी गई। बैठक में फैसला लिया गया कि कहीं न कहीं पार्क और उद्यान जो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खुल रहे थे, उसके समय अवधि को बढ़ाया जाए और पार्क और उद्यान को दिन भर जो समान परिस्थिति में खो रहा था उसी समय तक खोला जाए। फिलहाल निश्चित तौर पर परसों से राजधानीवासी, बिहारवासी पार्क और उद्यान का नज़ारा सुबह से लेकर शाम तक ले सकेंगे। अब कोई पाबंदियां नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। मर्गोबालम, कशिश न्यूज पटना। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल लगातार बीजेपी के बड़े नेता और डिप्टी सीएम पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं। सर, आपके विधायक लगातार डिप्टी सीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या पार्टी ने संज्ञान लिया है? पार्टी कार्रवाई करेगी कुछ? बिल्कुल, पार्टी के संज्ञान में आ गया है मामला। माननीय विधायक जी ने जो सवाल उठाया है निंदनीय है। निश्चित रूप से पार्टी उस पर एक्शन लेगी और कार्रवाई होगी। आखिर इस तरह के बयान लगातार, क्या वो जिस जांच की डिमांड कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हम लोग एक्शन, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ रखने का एक फॉर्म है, फोरम में के तहत रखा जाता है और पार्टी में एक अनुशासन है। अनुशासन के तहत पार्टी के जो भी माननीय विधायक है या पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको रखने का अपना अधिकार है फोरम में। लेकिन जो भी कुछ बाहर में रखा जा रहा है वो निंदनीय है, उस पर हम लोग एक्शन लेंगे, कार्रवाई होगी। सर, पार्टी में गुटबंदी को लेकर भी काफी चर्चा है और मुजफ्फरपुर में कई जगह होर्डिंग बैनर लगे हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को भावी सीएम के रूप में दिखाया गया है। मुजफ्फरपुर में भी कई गुट है, जो आपके जिलाध्यक्ष है उनका एक अलग गुट है और कई जो विधायक जिन पर आप एमएलसी जिन पर आप लोगों ने कार्रवाई किया था, वो लोग भी अब दिख रहे हैं। तो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं आपके तमाम पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक। देखिए, पार्टी के हम लोग के एकमात्र नेता है सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उनके नेतृत्व में जनता यहाँ चौथी बार सत्ता दिया है, सत्ता पर हम लोग काबिज है और उनके नेतृत्व में संगठन पूरे मजबूती के साथ चल भी रहा है। और जो भी लोग हैं हमारे पार्टी के नेता, सब लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कोई समर्थक कोई किसी का आवाज़ उठाता है तो उस पर हम लोग क्या ध्यान देंगे, लेकिन निश्चित रूप से सब लोग एकजुट होकर एक साथ, चाहे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, माननीय ललन बाबू, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, चाहे सभी लोग जितने भी हमारे पार्टी के माननीय हैं, सब लोग माननीय नेता नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं और उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जेडीयू के जो अध्यक्ष है वो लगातार कह रहे हैं कि गोपाल मंडल जी ने जिस तरह का बयान दिया है, पार्टी उस पर संज्ञान लेकर और आने वाले समय में कार्रवाई भी करेगी। कैमरामैन आशीष के साथ उमेश कुमार, कशिश न्यूज पटना। बिहार सरकार ने आरटीपीएस काउंटर को लोगों की सुविधा देने के लिए बनाया था, मगर अब इन काउंटरों पर सर्वर में देरी होने से लोगों को परेशानी हो रही। कई सारे लोग जो हैं काफी घंटों से यहाँ पे खड़े हैं, मगर सर्वर जो देर से खुल रही है और जो लिंक नहीं मिल रहा है, जिस कारण से भीड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग जो है काफी देर से यहाँ पहुंचे हुए हैं और सर्वर स्लो होने के कारण जो है उन्हें परेशानी हो रही है। कुछ स्टूडेंट भी है, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ दिक्कत हो रही है। क्या आप लोग को यहाँ समस्या झेलनी पड़ रही है? लगभग हम लोग कल से आके लाइन में लगे हैं, वहाँ पे गेट पे पहुँचने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। मतलब कि कल 2 लड़के बचे हुए थे, वो बोले कि नहीं होगा, जाओ। क्या कारण, क्या बताया? मतलब जैसे 3 बज गया, भाई ठीक है बज गया, आप लोग लेट भी तो करते हैं। सर्वर स्लो का भी समस्या, सर्वर स्लो का बता रहे हैं। काम सुबह से हम खड़ा हैं, हम सब अभी तक नहीं हुआ। क्या बताया जा रहा है काउंटर पर? हमको अभी तक हुआ कहाँ, अभी हुआ कि हुए अटकल हम सब। सर्वर स्लो के कारण बताई जा रही है। आपके आगे मात्र 5-7 आदमी है, उन सभी लोग लेट लाइन से? हाँ, सब लेट, 10 बजे से आए हम। कब से आप लाइन में लगे हुए हैं? हम तो कल से आए हुए हैं जी। क्या अंदर बताया जा रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा? आपका आवेदन क्यों नहीं है अभी तक? आवेदन बोल रहा है, समय बोलता है बार बार, तो सी है तो समय हो दिया, समय हो दिया।
सर्वर स्लो है इसलिए क्या हाँ। ऐसा क्या? बोलता बार बार सर्वर चलो और अंदर में थोड़ी चार्ज नहीं देते हैं। अच्छा, आपको ये बताया जा रहा है कि सर्वर स्लो है इसलिए आप काम हाँ। नहीं हो रहा है। चलिए देखिए, जो भी लोग हैं ये यहाँ पे जो काउंटर आरटीपीएस काउंटर जो है लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था कि आप ऑनलाइन आवेदन, आप लोगों में से कोई ऐसा आदमी है जो ऑनलाइन आवेदन किया हो, उसका स्लो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आप लोग गए थे खुद से अपने से? ऑनलाइन प्रक्रिया में डेल था, मैं तो उसमें है ना सुजेटी हुआ था, प्लम्बर हुआ था, इसलिए नहीं हो पाया था। खुल नहीं पाया क्या सर? चलिए देखिए, पिछले एक सप्ताह से ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पटना ये सदर जो है कार्यालय और यहाँ पे जो आरटीपीएस काउंटर बने हुए हैं, ऐसे पूरे बिहार में आरटीपीएस काउंटर बनाए गए, मगर पटना जिला के जो लोग हैं आरटीपीएस काउंटर में जो सर्वर स्लो है उस कारण से जो है लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ जो काउंटर पे लोग हैं उनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या सर दिक्कत हो रही है, सर्वर स्लो है क्या? सर्वर बहुत स्लो है, इस कारण से देरी हो रही है? बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा समस्या झेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा सर्वर स्लो है, जिसके कारण आवेदन लेने में या सर्टिफिकेट बनाने में बहुत कठिनाई हो रही है। कितने दिनों से ये समस्या हो रही है? लगभग एक सप्ताह से। एक सप्ताह से। तो आप जो आरटीपीएस काउंटर पे भी जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी ये कहना है कि एक सप्ताह से ये समस्या है। सर्वर स्लो होने के कारण जो लोगों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये तमाम तरह की जो सुविधा जो है ऑनलाइन सुविधा यहाँ पर मिलती थी, ऑफलाइन के से छुटकारा उन्हें मिलता था, तो जो कहा जा सकता है कि ये सेवाएं बाधित हो रही हैं और जिसका कारण जो कहा जाता है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय कशिश न्यूज पटना से गौतम। जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी आज एक मंच पे है, वहीं अब तमाम संगठन भी इसको लेकर आगे आ रही है और बैनर पोस्टर के माध्यम से केंद्र की सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रही है। ये अति पिछड़ा अधिकार संघर्ष मोर्चा की तरफ से एक बैनर पोस्टर तमाम पॉलिटिकल पार्टी कार्यालय के सामने लगाया गया है और इसमें जो आंकड़ा दिया गया है कि जातिगत जनगणना जो है वो कराई जाए, 50% आरक्षण की सीमा को जो है वो समाप्त की जाए और जो बैकलॉग जो है, जो बहाली में जो बैकलॉग जो है उसको जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और खासतौर पर वैसे लोग हैं जिन्होंने इस बैनर को लगाया है। ये बताइए क्या डिमांड है इस बैनर पोस्टर को लगाने के? क्या? हाँ, ये बैनर और पोस्टर लगाने का हमारा इनिशियली हमारा जो है 5 अपना सूत्री कार्यक्रम और ये उस पर कहा जाए डिमांड है। पहला डिमांड है कि देखिए ये जो है अभी तक जो 1931 तक सेंसस बेस्ड होता था, सेंसस बेस्ड में प्रॉब्लम ये था सबसे बड़ा बात कि उसमें कास्ट बेस्ड जो है वो आ ही नहीं पाता था। 1931 तक ये ठीक हुआ, 1941 में वर्ल्ड वार के जब हुआ, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रहा था तब भी ये हुआ, लेकिन उसका प्रकाशित नहीं कर पाया। 2011 में जो है ये सोशियो इकोनॉमिक प्लस कास्ट बेस्ड सेंसस है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये तीनों को मिक्सअप कर दिया जाए, क्योंकि सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक SECC 2011 जो था उसमें डिफरेंस ये था कि वो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता था जिसको बाहर नहीं दिखाया जा सकता था, लेकिन ऐसी सोशियो इकोनॉमिक और ये कास्ट बेस्ड सेंसस 2011 में आया, ये पब्लिकली हो सकता है। कोई भी राज्य सरकार चाहे तो बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कर करके जो भी योजना है उसको लागू कर सकती है। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी क्या? देखिए, जाति आधारित जनगणना, जातीय जनगणना नहीं, जाति आधारित जनगणना का अर्थ होता है कि किस जाति की संख्या कितनी है, वो भीख मांग रहा है कि वो महलों में बैठा हुआ है, कि वो कौन काम कर रहा है, उसको पूरा डिटेल ब्यौरा कलेक्ट करना होता है। और जब जाति आधारित जनगणना होगी तो फॉरवर्डों को भी उसमें फायदा होने वाला है कि फॉरवर्ड में जो गरीब है वो सामने बाहर आएगा और उसके लिए सरकार योजना बनाएगी। सारे जातियों को इससे फायदा है और जातीय जनगणना होने से सब जातियों को फायदा है और केंद्र सरकार मानेगी, क्योंकि 11 सदस्यीय कमेटी मिल चुकी है प्रधानमंत्री जी से, इसलिए और उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग जो हैं, खासतौर पे जो संगठन के लोग हैं, उन लोग की भी ये डिमांड है कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि जातीय जनगणना जब होगी तो जाति का आंकड़ा पता चलेगा और जब आंकड़ा पता चलेगा तो योजना बनाने में सहूलियत होगी और उसको आरक्षण का भी लाभ मिल सकेगा। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी और संगठन आज एक मंच पे हैं और तमाम लोग की ये कोशिश है कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो। कैमरामैन आशीष के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं वार्ड अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज कैंपस में। यहाँ पे आर्ट्स और साइंस के दोनों फैकल्टी के विषयों की पढ़ाई होती है, सिर्फ ज्योग्राफी और सोशल साइंस की पढ़ाई यहाँ नहीं होती है। और इस कॉलेज में लगभग 8000 छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षक मात्र 7 हैं। 7 शिक्षक के सहारे जो है इस कॉलेज का पठन पाठन कार्य जो है वो चल रहा है।
जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को पठन पाठन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विगत 1 साल से यहाँ शिक्षकों की कमी है। हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं इस कॉलेज के, जरा हम इनसे जानते हैं कि हाँ बताइए, आप इस कॉलेज के छात्र हैं, यहाँ शिक्षकों की कमी है, क्या परेशानी है छात्रों को? काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है छात्र छात्राओं को। अब महाविद्यालय इस क्षेत्र के समझे ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है बाढ़ है, और इसका एकमात्र अंगीभूत कॉलेज है ये अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय। काफ़ी नाम है इस कॉलेज का, लेकिन आप समझ सकते हैं इस कॉलेज में सिर्फ डिग्रियां बांटने का काम किया जा रहा है। बच्चे आते हैं, नाम लिखाते हैं और सिर्फ पास होकर चले जाते हैं। शिक्षा क्लास क्या होता है, कॉलेज क्या होता है, बच्चों को मालूम नहीं। हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत है कि कहीं यहाँ शिक्षक आएँ, पढ़ाएं बच्चे को। लेकिन ये हमारे छात्र केशव कुमार, इनका कहना है कि यहाँ 14 विषयों की पढ़ाई होती है, लेकिन मात्र 4 विषय के शिक्षक जो है यहाँ है, जिसके कारण जो है और सभी विषयों की पढ़ाई ये काफ़ी कठिनाइयों का सामना छात्र छात्राओं को करना पड़ता है। और भी छात्र हैं, जरा हम उनसे भी जानते हैं। आप बताइए, ये कमी कितने दिनों की है और क्या परेशानी? ये कमी लगभग 2 साल से और कुछ ज़्यादा हो गए हैं। कुछ विगत वर्ष में कुछ सर लोग रिटायर हो गए, और जो रिटायर हो गए उनके जगह पर कोई दूसरे लोग आए नहीं, और जो नए आए भी तो वो अपना ट्रांसफर खुद करवा के यहाँ से चले गए। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि यहाँ पर हम लोग नाम लिखा लिए हैं लगभग 1.5 साल से, जब तक एक भी क्लास नहीं की। कैसा क्लास होता है इस बार स्कूल में, महाविद्यालय में आते हैं और सिर्फ चले जाते हैं। तो हमारे साथ ये छात्र थे, इनका कहना है कि यह कॉलेज जो है विगत 1 वर्षों से मात्र यहाँ नामांकन और डिग्री मिलती है। कैमरामैन गोलू के साथ अजय कुमार मिश्रा, कशिश न्यूज 8। और इस वक्त हम मौजूद हैं बलवाहाट ओपी क्षेत्र के बलवाहाट चौक पर। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सबको सड़क पर रख करके सड़क जाम कर दिया। ये देखिए, बलवाहाट सिमरी बख्तियारपुर मार्ग के बीच में सबको रख करके सड़क जाम कर दिया है और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तस्वीरों में आपको पूरी तरह दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये किस तरह से लोग हैं जो ये सड़क पर सब रख करके प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में कुछ दिनों पहले यहाँ पे 2 पक्षों में जो है विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने कुदाल से जो है हमला कर 2 व्यक्ति को घायल कर दिया था, जिसमें इलाज के दौरान चंदन कुमार नामक जो है युवक की जो है मौत हो गई है। और मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर यहाँ पे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वरीय पुलिस पदाधिकारी मौके पे पहुंचकर जाम को हटाने का क्या प्रयास करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शौकत अली, कशिश न्यूज, सहरसा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। राजधानी एक्सप्रेस के लोग अब तेजस एक्सप्रेस का लुत्फ उठाएंगे। कशिश न्यूज पर आप देखिए पहली बार यह नजारा। तेजस एक्सप्रेस की बोगियां पटना आ चुके हैं राजेंद्रनगर कॉम्प्लेक्स में, और ये 1 सितंबर से राजधानी एक्सप्रेस की बोगियां तेजस एक्सप्रेस की बोगी चलेगी। यानी जो राजधानी एक्सप्रेस की बोगियां होती थी वो अब नहीं चलेगी, तेजस एक्सप्रेस की बोगी राजधानी के इंजन के साथ चलेगी। इस बोगी में, इस ट्रेन की जो सिस्टम है हम आपको बताने जा रहे हैं। ये इस ट्रेन में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए गए, हम आपको नजारा दिखाने जा रहे हैं। 2-3 महत्वपूर्ण चीजें समझिए। पूरे इस इलेक्ट्रॉन में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। साथ ही साथ तेजस एक्सप्रेस में अगर कहीं भी चिंगारी आग लगने की सूचना होती है तो ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। इसके साथ ही साथ कह सकते हैं कि अंदर में सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ अगर कोई भी डोर ओपन रहेगा तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी, ट्रेन रुकी रहेगी। जब तक पूरी तरह से डोर बंद नहीं हो पाएगा तब तक ट्रेन वहीं रुकी रहेगी। तेजस एक्सप्रेस के बोगी के साथ राजधानी एक्सप्रेस 1 सितंबर से राजेंद्र नगर से पटना नई दिल्ली के लिए चलेगी। ये पूरा नजारा हम आपको वाइट तक दिखाना चाह रहे हैं, अपने सहयोगी के सुनील के द्वारा आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं तेजस एक्सप्रेस की बोगियां बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, और 1 सितंबर से आप राजधानी एक्सप्रेस के जो यात्री हैं
वो तेजस एक्सप्रेस के कह सकते हैं मिला हुआ। ये देखिए, ये जगह नजारा देखिए, हम आपको बॉगी का थोड़ा नजारा दिखाते हैं। देखिए, हालांकि अभी बॉगी बंद है सुरक्षा कारणों से, लेकिन ये देखिए ये नजारा किस तरीके से है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा ही पूरी तरह से ये पूरी सिस्टम लगाई गई है। ये आप देख सकते हैं, सामान्यतः ये प्रक्रिया कह सकते हैं अन्य ट्रेनों में नहीं होती है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बॉगी है, किस तरह का बॉगी को बनाया गया है और बिल्कुल सुरक्षा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तरह से अब राजधानी एक्सप्रेस चलेगी, तेजस एक्सप्रेस के पूरे कह सकते हैं कि बॉगी के साथ 1 सितंबर से चलेगी। तो तैयार हो जाइए 1 सितंबर से लुत्फ उठाने के लिए। राजधानी एक्सप्रेस में आप चढ़ेंगे जरूर, लेकिन मजा लेंगे तेजस एक्सप्रेस का। अपने सहयोगी सुनील के साथ मरगो आलम, कशिश न्यूज़ पटना। आज की तारीख देवघर के चिकित्सा व्यवस्था के लिए एक अभूतपूर्व क्षण है। देवघर एम्स ओपीडी का उद्घाटन हो गया और ये जो लंबी कतार आप देख रहे हैं, ये कतार उम्मीदों की है। लगातार देखा जा रहा था कि संथाल परगना के क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था के मामले में लोगों को अपनी चिकित्सा के लिए बिहार झारखंड से बाहर जाना पड़ता था, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था। ऐसे में गरीब लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन तमाम राजनीतिक गतिरोध के बावजूद देवघर एम्स ओपीडी का उद्घाटन हो गया और ये जो लंबी कतार है, इस कतार के बारे में आप कह सकते हैं कि एक उम्मीदों की कतार है कि शायद संथाल परगना क्षेत्र में अब चिकित्सा व्यवस्था के मामले में काफ़ी सुधार होगा, लोगों को परेशानी से बच सकते हैं और उसके बाद अब देवघर एम्स में इनका इलाज हो पाएगा। ये कतार जो है, ये इसी उम्मीद की कतार है कि अब देवघर जैसे छोटे शहर में भी बड़े शहरों की तर्ज पर इलाज हो पाएगा। अच्छा, कितना उम्मीद आप लोग को लगता है कि बेहतर यहाँ सुविधा मिलेगा? बेहतर सुविधा मिलेगा। बेहतर सुविधा मिलेगा? मिलेगा ना सर। आप बताइए सर, कितना उम्मीद है आप लोग? 2 लाइनें हैं, समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके। सब सरकारें हमने देख लिए सारे नेता, और मतलब के लिए तो पैर छुए फिर नहीं किसी ने मुड़ के देखा। नहीं, ये तो राजनीति की बात हो गई, लेकिन राजनीति 8:30 की बात बताइए। आप बताइए, हाँ, 8:30 बजे का टाइम था, जनता यहाँ 8:30 बजे आ गई, आप गेट 9 बजे खोल रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था? तुम कल से 9 बजे देते, 11 बजे देते, उस हिसाब से जनता आती। कैसी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? व्यवस्था अस्पताल का गेट बंद, ये कौन सी व्यवस्था? कोई आप दिल्ली में चले जाइए एम्स में, रायपुर में देख लीजिए एम्स में, कहीं गेट बंद मिलता है आपको? यहाँ गेट बंद है। ये व्यवस्था है इनकी। बिल्कुल, देखिए, इसलिए मैंने कहा था कि एक उम्मीदों की ये कतार है कि लोगों को बेहतर सुविधा व्यवस्था यहाँ पर चाहिए चिकित्सा के क्षेत्र में। जिस तरीके से कल पर्यटन मंत्री झारखंड सरकार के हाफिजुल हसन ने कहा था कि देवघर एम्स की शुरुआत हो जाना बड़ी बात नहीं है, दिल्ली एम्स की तर्ज पर यहाँ सुविधाएं मिली, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम यहाँ जानना चाहते हैं, क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि ये एम्स हो, ये ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ दिल्ली एम्स की तरह सुविधा मिले? यहाँ पे दिल्ली एम्स जैसा सुविधा मिले, वही हम लोग चाहते हैं। हम लोग वही उम्मीद से आए हुए हैं। इसी उम्मीद से आए हुए हैं। आप लोग किस उम्मीद से आए हुए हैं? वही उम्मीद से आए हैं कि दिल्ली से ज़्यादा सुविधा यहाँ मिले। नहीं तो कितना दिक्कत होता है आदमी को? दिक्कत यही बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। दिल्ली मुंबई वगैरह जाना पड़ता है। दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। तो ये महज एक हॉस्पिटल नहीं, एक एम्स नहीं, बल्कि एक उम्मीद है कि लोगों को लगता है कि अब इनके छोटे से शहर, इनके संथाल परगना जैसे पिछड़े क्षेत्र में भी बेहतर सुविधा चिकित्सा व्यवस्था मिल पाएगी। कशिश न्यूज़ के लिए देवघर से दीप नारायण। गंगा के बाढ़ के कहर के बाद हम पहुंचे हुए हैं इटाढ़ी इलाके में, सहायक नदी ठोरा नदी के पास में। गंगा का जो असर हुआ, ठोरा नदी जो गंगा की सहायक नदी है, उसके बाढ़ का एक जलजला आपको दिखाना चाहेंगे। लगातार लगी हुई थी फसलें, धान का कटोरा का इलाका कहा जाता है, इटाढ़ी प्रखंड का यह इलाका है। इस इलाके में जिस तरह का अभी खेती का जो यहाँ व्यवस्था है, उसमें कहा जाता है कि ये पूरी तरह धान का इलाका है। इस धान के इलाके में सिर्फ और सिर्फ एक फसल धान ही उपजाया जाता है, जो कि हजारों रुपये प्रति बीघे के हिसाब से किसान खेती में खर्च करके और अपनी जीविका उपार्जन के लिए जिस तरह का धान का फसल लगाए थे, अभी बाढ़ के कहर का असर ये हुआ है कि यहाँ पर पूरी तरह धान की फसल अब नष्ट हो गई है। हमारे साथ हैं अतरौना पंचायत के वार्ड मेंबर, उनसे जानते हैं कि इनके इलाके में क्या स्थिति है। क्या स्थिति? हमारे पंचायत के अंदर में 1/3 तिहाई
जो है ठोरा नदी के कहर से बर्बाद हो गया है। हजारों एकड़ ज़मीन जो है धान की फसल लगी हुई लहलहाती हुई सारी फसल बर्बाद हो गई है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई किसी प्रकार का राहत या कोई भी पदाधिकारी हमारे पंचायत या हमारे वार्ड में अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है। एक बात बताइए बाबा, सबसे पहले चीज कि धान की फसल जो आप लोग रोपनी करते हैं, तो धान की फसल के लिए सरकार से कोई सुविधा मिलती है या किसान अपने पैसे से अपने ही खर्चे से करता है? सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर हम लोग बात करें ठोरा नदी के किनारे जिस तरह के ये अतरौना पंचायत है, तो इस पंचायत में कितने एकड़ भूमि में लगभग धान की फसल बर्बाद हुई है? इस अतरौना पंचायत में कम से कम हजारों एकड़ से जमीन बर्बाद हुई। आप जितना दिखाई पड़ रहा है आगे पीछे ही आप देख सारी फसल लगी हुई थी। अभी जो दिखाई पड़ रहा है इसका नज़ारा आप लोग के सामने है। हजार एकड़ ज़मीन बर्बाद हो गई है। किसान सारे बर्बाद हो चुके हैं। इनके पास अगली फसल लगाने के लिए भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी कि अपनी अगली फसल ये लोग कैसे लगाएंगे। क्या मांग करें? मांग करें सरकार राहत यहाँ दे, किसानों के राहत करे, राहत को कुछ बीज दे, किसान को इसका मुआवजा मिले ताकि आगे वाले किसान लोग अपना खेती करे। अब साल भर कैसे गुजारा होगा? साल भर मुख्य फसल था, एक मुख्य फसल था। साल भर अब सरकार भगवान भरोसे जिएगा किसान। स्थानीय पंचायत के जनप्रतिनिधि का दर्द अभी आपने सुना। हमारे साथ हैं बीजेपी आईटी सेल के मेंबर, उनसे जानते हैं कि उनके गांव में क्या स्थिति है। क्या आप तो नेताजी हैं, गांव के नेताजी हैं, क्या कहेंगे? क्या कर रही है सरकार? सरकार इस विषय पर काम कर रही है। ये सुविधा उपलब्ध होगा और मैं भी अब ठोरा बाबा के थ्रू का मुद्दा दिया हूँ सरकार में। अरे अभी फसल बर्बाद हो गई, इसके लिए क्या कर रहे हैं? सरकार इस पर तत्पर है। मंत्री गौर दौरे कर रहे हैं इसके और इसका मुआवजा मिलेगा। टाढ़ी मंडल के आईटी सेल के मेंबर हैं भाई साहब, इसी इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन क्या स्थिति है और क्या सरकार करेगी इसके लिए कोई योजना नहीं है। दुख दर्द है ग्रामीणों में। लगातार ग्रामीण अपने अपने फसल जो बर्बाद हुए हैं उसको लेकर के चिंतित मुद्रा में नज़र तो आ रहे हैं। सर, कितना सफल? किसान तो बर्बाद, सरकार क्या करेगी? नहीं, सरकार के तरफ से जो भी अब मूवमेंट आया है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई भी पदाधिकारी नहीं आया था। हमारे कहने पे इटाड़ी सीओ आए थे, लेकिन एक चीज़ का दर्द है कि आज़ादी के बाद हमारे गांव में जो स्थिति है ये बाढ़ का, ये कई बार फसलों को बर्बाद करता है। हर एक साल बीज लगा करके ये फसल बर्बाद होते हैं और किसान यहाँ का कभी डेवलप इसलिए नहीं हो पाया कि हमारे पंचायत में जो भी पदाधिकारी आते हैं वो घोटाला करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचाने की अभी किसी की औकात नहीं हुई। फसल को लेकर के आप क्या खाएंगे सरकार? अब तो भगवान भरोसे क्या खाएगी? देखिए, भगवान भरोसे सरकार ने छोड़ दिया है और 50 सालों से जैसे जी रहे हैं वैसे। आपने देखा, क्या कहेंगे? फसल तो गई, फसल चल गई। अब कैसे साल भर गुजारा होगा? अब वही तरह, अब कमाए के बा, खाए के बा, क्या करे के बा। मैं तो धान चल गई हर साल। सरकार के कोई सुविधा ना, कोई सुविधा नहीं मिला। नौजवान है, पढ़ाई लिखाई होती है? जी सर। कैसे पढ़ेंगे? अब तो घर में नहीं जाने में देखिए बात यह है कि अभी तो यहाँ नदी तो देख ही रहे हैं आप, और यहाँ नाव चलती है। एक पुल का भी आश्वासन दिया गया, लेकिन वो भी अभी तैयार नहीं हो पाया। और निराला जी दिए थे आश्वासन, और विश्वनाथ राम जी भी दिए हैं, हम लोग का क्षेत्र है, माननीय विधायक जी। अब देखते हैं उनके कार्यकाल में क्या होता है ये, और होता है कि नहीं होता है। बाढ़ से जो फसल बर्बाद हुई, जी, तो बाप चाचा जो कमाई करते थे, जिससे आपको पढ़ाते थे, वो तो इस साल पूंजी आएगा नहीं। बिल्कुल पढ़ाई होगी? बिल्कुल नहीं आएगा। इसके लिए तो सरकार से ही लड़ना पड़ेगा ना। लड़ना पड़ेगा? हाँ, काहे नहीं लड़ना पड़ेगा? मांग नहीं करेंगे? मांग ही कर रहे हैं ना, लड़ के ही तो मांग करेंगे। भुखमरी यहाँ पर आ गई रही सर। भुखमरी बाढ़ क्षेत्र बात दहाड़ी धो के ले गई। आम जनता 2 बीघा 1 बीघा कोयले बने मेहनत मजदूरी, वो सब बात बेकार जा गई। अब मेहनत आगे में का कोई जाए कि हमकी जीविका चली। सरकार से ऊपर बंद कराई सब है कि कुछ पब्लिक आम जनता के सहारा मिलो, कुछ भी मिलो।
कोई बाढ़ में आप सबके लगे पदाधिकारी अइला हन या कुछ सहायता मिलल है? जी हमारा देखे से तो अभी साहब ना आइले हैं, हम नजर से अपना न मिलनी है न उन्हें से बात। पंचायत में कोनो चीज के व्यवस्था भइल है, कुछ मिलल है सुविधा? जी ना, ये जो राशन कार्ड मिल रहल बा उ सब मिलल है और उ सब कहाँ मिलल, कौन पेंशन आधार नहीं के मिलल। ई फसल जौन बर्बाद भइल है एकरा विषय में अभी तो पैसों भर चर्चा नहीं है कि सरकारी आदमी आयल जैसे रवाया के हम कुल हम सब से बात करत हैं, ऐसे रूप के तो कोई गृहस्थी रूप में आके गृहस्थ के बात सुन के सरकार के आदमी ना आए। निश्चित तौर पर सरकार को अब सोचना होगा कि ग्रामीण इलाकों में जिस तरह का फसल बर्बाद हुआ है, बाढ़ का जलजला आया, उसको लेकर के सरकार को अब अपने जनता के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि ये धान का कटोरा का इलाका में फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। नहीं है यहाँ के स्थानीय लोगों के पास जीविकोपार्जन का कोई अन्य साधन, इसलिए सरकार को जरूर कहीं न कहीं किसानों के लिए राहत की बात करनी होगी। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर। और इसके साथ इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहे कशिश न्यूज। नमस्कार।